लखनऊ के आलमबाग से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटी के सामने उसके माँ और उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि घर के दामाद की गई, जिसे पूजा जाता है। कल रात 9:30 बजे तक सब कुछ इस गली, इस मोहल्ले जहां आलमबाग से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ आम था। यहाँ जितने घर बने हैं, जितने लोग हैं, वहाँ एक आम सी तस्वीर दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज यहाँ केवल सन्नाटा है। कुछ चहलकदमियाँ हैं तो कुछ पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ कल रात से तैनात हैं। तस्वीर क्या बदली है वो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी घर में है। हम अगर तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर घर की तस्वीरें, केवल और केवल सन्नाटा है। और ठीक इसी रास्ते से आरोपी जगदीप अंदर दाखिल होता है। पूनम, जो कि उसकी पत्नी है, उससे बहस होती है। अनबन काफ़ी साल से चल रही थी, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में पूनम यहाँ शिफ्ट हुई। पति नाराज़ था, लेने अपनी पत्नी को इस घर पहुँचा, और जब पत्नी ने इनकार किया तब पहले लड़ाई हुई और उसके बाद उसने अपने बैग से चाकू निकाला, जो इशारा करता है कि शायद उसका मोटिव था कि वो यहाँ पर कुछ बड़ा करने आया है। और जब उसने अपनी पत्नी पर हमला करने की कोशिश की, माता पिता सामने आए और उस झगड़े में माता पिता पर उसने चाकू घोंपना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं तस्वीर सामने की, जहाँ परिवार वाले इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर पूनम भी हैं, जो कि विक्टिम है इस पूरे केस की। आप तस्वीरों में कैमरामैन नीरज दिखाएं अगर आपको यहाँ से, तो आलम जो है वो बहुत ही दर्दनाक इस घर के लिए है। कोशिश भी हम कर सकते हैं कि इनसे हम बात करें कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पूनम ने पूरी कोशिश की कि अपने माता पिता को बचा सकें। पूनम को आप देख सकते हैं बिलख रही हैं, दर्द में हैं। पूनम, हम आपका दर्द समझते हैं, बहुत ख़राब दौर से आप गुजरी हैं। कल की रात को आप शायद ही भुला पाएंगी। अपने माता पिता को खोना एक अपने आप में क्या हुआ? इन्होंने मेरे मम्मी पापा को खत्म कर दिया। मेरे और मेरे बच्चों को भी खत्म कर देंगे। मुझे कर रहे थे, बट ऊपर से वो किराएदार आ गए थे, शायद इसलिए मैं बच गई। बट वो बोल के गए, धमकी दे करके गए, मेरे पूरे खानदान को कह रहे हैं वो खत्म कर देंगे, बचा लीजिए सर। क्यों, किस बात की इतनी नाराज़गी है? पहले तो सब कुछ ठीक था। ठीक नहीं था सर। ये इंडियन मैरिज है, जहाँ पे वो सिखाया जाता है लड़कियों को कि एडजस्ट करो, आगे बढ़ो। एडजस्ट कर रही थी मैं, बट अभी हालात इतने ज़्यादा हो गए थे कि मारपीट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैंने फैसला लिया कि मुझे साथ में नहीं रहना है। वो मारता भी था? मारते थे। पहले कंप्लेंट नहीं करी थी, बट अभी मैंने कुछ महीने पहले उनका कंप्लेंट किया फर्स्ट टाइम। डर के मारे मैंने पुलिस स्टेशन पे भी मैंने नहीं गई हूँ कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी कोशिश की थी 1090 पे कॉल करके कंप्लेंट करने की। लेकर के गई थी पुलिस उनको, अगले दिन ही छोड़ दिया। वापस आकर के फिर से हम लोग के पीछे पड़ गए। शराब पीने की लत थी? हाँ, शराब पीने की लत थी। माँ को ही मारते थे, मुझे ही मारते थे। अपनी माँ को? अपनी माँ को मारते थे। यहाँ कल क्या हुआ, आप जब यहाँ थी? यहाँ पे यही हुआ है कि यहाँ पे मैंने उनकी जब कंप्लेंट की है, तो अब वो पुलिस का डर नहीं था, उनको वापस बुला रहे थे, लेकिन इस बार मैं जाने को तैयार नहीं थी। फिर वो कल 9:30 बजे आए, फिर क्या हुआ? 9:30 बजे नहीं, करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आए हैं। मेडिएशन हम लोग का चल रहा था, क्योंकि मैंने महिला आयोग में कंप्लेंट की थी, इसलिए मेडिएशन चल रहा था। बच्चों से ये मिल रहे थे, मैंने उसके लिए मना नहीं किया। एक दो बार पहले मिल करके गए, बाहर मिल करके चले गए। कल भी इन्होंने कहा कि मुझे मिलना है बच्चे से। मैंने कहा ठीक है। मिलने, हाँ, ड्रिंक में लग रहे थे, थोड़ा इनकी आवाज़ साउंड कर रही थी, तो मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा कि अभी आप मत आओ, मुझे लग रहा है कि आपने ड्रिंक किया है, जिस दिन आप ठीक हो तब आना। बट ये आए और बच्चे के बहाने से आए थे, बच्चे के बहाने से आए थे। बैग में चाकू रख कर के लाए थे। उसी कमरे में मैं बैठी थी, अपने बच्चे के साथ में थी। पापा को बुलाया इन्होंने, हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, हमको तो यही लग रहा है कि बच्चे से मिल करके चले जाएंगे। उसी कमरे में इन्होंने पापा को, मम्मी को किया। मैं उनका हाथ पकड़ रही थी, रोकने की कोशिश की। इतनी देर में मैंने आवाज़ें भी लगानी शुरू करी, तो किराएदार हमारी दोनों आ गई, नहीं तो शायद मैं भी
कुछ मेरी कहानी बताने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होता शायद। आपके सामने आपके माता पिता मेरे सामने मुझे भी ख़त्म कर रहे थे, मेरे बच्चे को ख़त्म कर देंगे, सारा खानदान, बोले कि वो बोल रहे हैं सारा खानदान में ख़त्म कर दूंगा। मेरे भाई मैं बच्चों को ले करके वहाँ से निकली थी। क्यों? शायद ईगो प्रॉब्लम है। सारा खर्चा मैं उठा रही थी उनका, जब से शादी हुई है सारा उन्होंने मेरे जेवर बेच दिए। मतलब मेरे पास कुछ सेविंग नहीं है सर, लोन लेकर के उनके इन्वेस्टमेंट के लिए दिया, मेरे सारे जेवर उन्होंने बेच दिए हैं। सारा खर्चा मैं उठा रही थी। अब ये था कि मैं डाइवोर्स के लिए मैं बोल रही थी उनको कि डाइवोर्स लेना है मुझे म्यूचुअल के लिए, प्लीज़ तैयार हो जाओ। अब यही था कि सारा चीज़ें उनके ऊपर आनी थी, अब पूनम वापस नहीं आ रही थी। पहले भी ऐसी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये था कि बात करते थे, हाँ ठीक है यार शादी है, टूटनी नहीं चाहिए, बच्चे हैं, पूरा परिवार चाहिए। गिरफ्तारी हो गई है, आप क्या चाहती हैं? सर उनको छोड़िएगा नहीं तो वो हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। उनको बाहर मत निकलने दीजिएगा, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। मैं बच्चों को लेकर के वहाँ से निकली थी, लेकिन मेरे बच्चे भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगी, कोई नहीं बचेगा। जब उस आदमी ने कुछ सोचा नहीं, मतलब कि वो किसी संभालिए आप अपने आप को, आपके आंखों में बोल करके गए। इन्होंने भी सुना है, बाहर वाले लोगों ने भी सुना था। संभालिए अपने आप को, आप बहुत, आप सब घर वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिए इनका। और मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं है। जम्मू में फैमिली, मैं यहाँ पे अकेली हूँ अपने बच्चे के साथ में, मैं सेफ नहीं हूँ यहाँ पे। अगर वो बाहर, मैं भी बचूंगी नहीं। पुलिस वाले देखिए हैं आपके पीछे हैं, इनको आप बताइए और हमारी भी पूरी कोशिश है। लेकिन मैं पहले एफआईआर करना चाह रही थी, तो वो भी यही सिस्टम बहुत खराब है सर, क्या बोलूँ मैं। आप लोग हैं ना लगातार यहाँ पे? नहीं, हम तो घटना से हैं ही, अभी से कल से साथ में हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों को। हमें लगता है कि ये हो जाता है, ये हो गया। क्या चीज़? सिस्टम सर इतना गड़बड़ है ना। आपने कंप्लेंट की थी पुलिस से पहले? कंप्लेन मैंने महिला आयोग में की थी, और क्योंकि मुझे वही डर था इनसे, तो एफआईआर में पुलिस स्टेशन में जा ही नहीं पाई डर के मारे, क्योंकि इन्होंने पहले मुझे 1090 का जब मैंने किया था तो मुझे बहुत बार ये धमकी दे चुके थे कि पुलिस का मुझे डर नहीं है। दोबारा क्यों डर नहीं है? ऐसा क्या करते हैं? मुझे नहीं पता क्यों नहीं डर है, बट इनको डर नहीं, बट मैं डर गई थी कि अगर कंप्लेन की, और क्योंकि मुझे यही पता लगता था कि कंप्लेन करोगे वार्निंग दे करके छोड़ देंगे, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो बस वही डर था कि ये तो अंदर जाएंगे नहीं, बाहर ही रहेंगे, और क्योंकि कंप्लेन कर दिए तो ये पलट करके और मुझे टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। मैं कंप्लेन कर ही नहीं पाई, इसीलिए मैंने महिला आयोग में मैंने बाई पोस्ट कंप्लेन किया था इनका, बाई पोस्ट। आप समझ रहे हो क्या मेरी मेंटल कंडीशन हो गई उस समय। बेटा आपका कितना बड़ा है? मेरा एक बेटा 8 साल का, एक 3 साल का, लेकिन किसी से कोई मुँह आया नहीं है सर, ये ख़त्म कर देंगे मेरे परिवार को। कुछ काम करती हैं, शिक्षिका हैं? हाँ, मैं टीचर हूँ। सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल गुजारिश करना चाहती हूँ, इस जानवर को अंदर रखो प्लीज़, इस जानवर को अंदर रखो ताकि हम लोग सेफ रह सकें। मैं अपने बच्चों को अगर मैंने उस दुनिया में लेकर के आई हूँ तो मैं उसको सही इंसान बना पाऊँ। इसकी परछाई से दूर रखो प्लीज़। और मैं यही करने के लिए वहाँ से उस घर से निकली थी, लेकिन उससे वो यहाँ पे भी आ गया, वो छोड़ेगा नहीं हम लोग को सर, ख़त्म कर देगा। अब सरकार डिसाइड करे कि उसको बचाना है कि हम लोग को बचाना है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। और अच्छा नागरिक चाहिए कि ये ऐसे जानवर चाहिए? हमारे ज़रिए आपकी बात पूरी सरकार तक भी पहुंचेगी, पुलिस तक भी पहुंचेगी। आप अपना ख्याल रखिए, आपके साथ आपके लोग हैं और पुलिस भी साथ में है, यहाँ पर मौजूद है। आलम यह है कि जो साथ के लोग बैठे हैं उनकी भी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये दर्द इस घटना का है। सामने पिता और माँ की हत्या कर दी जाए। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने सही समय पर पकड़ा और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, वरना ना जाने और कितनी जानें जाती और कितने आंसू बहते। हमारे साथ पूनम की दोस्त, साथ में काम करने वाली कलीग गरिमा मौजूद हैं। गरिमा, आप बताइए मुझे, आप साथ में काम करती हैं उन्हीं के, क्या मामला था और किस तरह की चीज़ों से वो गुजर रही? देखिए, वो उस तरह की लड़की नहीं कि हमेशा अपनी बात को शेयर करे, पर जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग, तो तब उसने शेयर किया था। मतलब जब नहीं इमोशनल ट्रॉमा संभाला नहीं जा रहा होता है तब इंसान शेयर करता है। शादी के वक्त उसे नहीं पता था कि इतना ड्रिंक करती हैं। शादी के बाद ही ये सब चालू हो गया था। मतलब जॉब उन्होंने छोड़ दी थी
वो अर्न करती थी, वही घर चलाया करती थी उनका। धीरे धीरे उसकी सारी ज्वेलरी बेच दी गई, उसकी सेविंग्स एकदम नील कर दी गई। उसने अपने पैसे से जो मकान लिया वहाँ वो जाके रहते थे। मारपीट बहुत बार हो चुकी थी। उसने एफआईआर करने की बहुत बार सोची, लेकिन वो इस तरह से धमकियाँ दिया करते थे कि उन्होंने साफ कह दिया था कि पुलिस से वो नहीं डरते हैं और वो आएंगे तो फिर मतलब नहीं, मैंने इस सवाल इनसे भी किया, ये जो बार बार बयान आ रहा है कि पुलिस से नहीं डरते हैं, ऐसा क्या है, क्या करते हैं कि पुलिस से नहीं डरते? नहीं पता सर, मैं नहीं बता सकती, पर वो पुलिस से तो नहीं डरा करते थे। वो इस तरह से यूजुअली लड़कियों की, महिलाओं की आदत होती है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब वो शेयर करती हैं समाज में या परिवार में, क्या वही केस था? उसने मुझे बताया था कि 1090 पर एक बार उन्होंने कंप्लेंट की थी, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी मतलब अगले दिन वो आए और उन्होंने और ज़्यादा परेशान किया इन्हें। तो एक डर बैठ जाता है ना कि पुलिस तो अब कुछ कर नहीं पाएगी, और उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा कहना शुरू कर दिया, कर लिया पुलिस को कंप्लेंट, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इस तरह से बस वो चलाने की ही कोशिश कर रही थी। अब ये शुरू हो गया था रिसेंटली कि बच्चों के सामने भी हाथ उठा रहे थे। तो एक बार इंसान को लगता है कि कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली है अपनी। फिर एक दिन वो स्कूल आई और इतना डर गई थी कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। तो फिर उसने अपने फादर के यहाँ जाने की सोची। उसके बाद उन्हें किसी ने सलाह दी, उन्होंने महिला आयोग में कंप्लेंट की और उसके बाद ये सब मामला बढ़ता चला गया है। कल ऐसा क्या हो गया था कि बात इतनी बिगड़ गई? यकीन मानिए शाम तक हमारी जब बात हुई है, जो स्कूल में जब तक हुई है, वो अभी भी सोच रही थी कि वो सुधर जाएगा। वो अभी भी चाह रही थी, मतलब वो इस तरह की है कि वो हमेशा सामाजिक ताने बाने से बचने के लिए। हाँ, सामाजिक ताने बाने के अलावा सामाजिक ताना बाना ऐसा है ही कि वो अकेली औरत को हमेशा जो है डिस्करेज करता है। चाहे कितनी भी अब्यूजिव मैरिज हो, आपको रहना पड़ेगा। और खैर वो उसे फिर से चांस देने को तैयार थी, पर चांस क्या दे रही थी सर, यहाँ तो हमें आज पता चला कि चांस देने के चांस में अब कुछ भी नहीं बचा उसके पास। ये कहानी है एक भारतीय महिला की, शादी हो जाती है और उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। एक और चश्मदीद है, ये भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। आप किराए पे रहती हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? धर्मशिला देवी। क्या हुआ था कल, बताइए। कल तो हमने के नहीं देखे, बाकी वो बैग लेके आया, दरवाजा अपने से खोल लिया। ओकरा बाद हमने के ऊपर रहे से नहा धोत रहे से, पानी भरत रहे से, तले दीदी आवाज़ दी, तले हमने के आते आते जान मार दी। आंटी उस वक्त थी जब यहाँ पर हमला अटैक वगैरह हुआ? नहीं आया, हमने के आता तो हो गए। फिर यहाँ से भागा क्या वो? हाँ, भाग गया। कहाँ, किस तरफ? इधर से भागा? इधर से इधर गली में भाग गए। कैसे पकड़ा गया फिर? वो हमने के चिल्लाए थे तो हमने पर हमला करेगा। वहाँ पर भी हमला करने? हाँ, दीदी के पर हमला करा, ओकरा बाद चिल्लाए, तब भागा, तब सब गए तो पकड़ के लिए। स्थानीय लोगों ने पकड़ा? हाँ, और फिर पुलिस को सुपुर्द किया? हाँ, पुलिस के, तो पुलिस लेके गए। तो कुल मिला के देख सकते हैं यहाँ पर जमावड़ा भी है, गली मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है यहाँ पर। उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन शायद ये व्यथा है एक भारतीय शादीशुदा महिला की, जो समाज से बचने के लिए डर छुपाती है, शादी के बाद बहुत कुछ झेलती है, लेकिन चीज़ें तब सामने लाती है जब पानी सिर के पार हो जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी गलती भी होती है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।